हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में सभी का वेलकम है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने घर पे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल आप लोग अपनी पढ़ाई को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट लॉस का जो सीट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था उसमें अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं। उनमें से अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप वहां से भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक आदमी ने 2 टेलीविजन प्रत्येक 2400 रुपए के हिसाब से बेचे और पहले पर 20% था, दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। समझिए क्वेश्चन को। तो एक आदमी ने 2 टेलीविजन प्रत्येक को 2400 रुपए में बेचा, यानी 2 टेलीविजन है। एक टेलीविजन मान लो कि ये है और दूसरा टेलीविजन ये है, दोनों को 2400 रुपए में बेचा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का एसपी सेम है, दोनों का एसपी, इसका भी एसपी इसका भी एसपी जो है 2400 रुपया है, ये इसका भी है और ये इसका भी है। एसपी दोनों टीवी का सेम है, ठीक है, दोनों टेलीविजन का। और एक पर 20% का लाभ होता है, इस पे 20% का लाभ हुआ और एक पर 20% की हानि होती है, ये क्वेश्चन का कहना है। तो कहता है कि इसमें लाभ या हानि कितना होगा, यानी मुझे लाभ या हानि एक्चुअल वैल्यू में यानी रुपए में निकालना है। तो इस तरीके से और इस क्वेश्चन का तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने चलेंगे तो एक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी 2 वस्तु हो, दोनों का एसपी सेम होना चाहिए, यानी sp1 बराबर sp2, यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है एक पे प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए और दूसरे पे क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। एक पे प्रॉफिट होना चाहिए और दूसरे पे लॉस होना चाहिए और दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी जितना प्रॉफिट परसेंट हो उतना ही लॉस परसेंट हो, और एक पे प्रॉफिट हो एक पर लॉस हो। कोई जरूरी नहीं है कि इसी पे पहले पे प्रॉफिट हो, दूसरे पे भी प्रॉफिट हो सकता है या पहले पर भी लॉस हो सकता है। और लेकिन एसपी यानी विक्रय मूल्य दोनों का सेम होना चाहिए। जब ऐसा होता है, कंडीशन क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए, एक पे प्रॉफिट होना चाहिए एक पे लॉस होना चाहिए और दोनों पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम है 2400 रुपए, ठीक है। एक पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का और दूसरे पे लॉस हो रहा है 20% का। तो इस केस में हमें हमेशा ही लॉस होता है, हमेशा लॉस यानी हमेशा हानि होता है, और वो हानि जो निकलता है वह हानि बिल्कुल जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है उसका स्क्वायर बट्टा 100 हो जाता है। यानी चाहे कुछ भी रहे, यहाँ पे 20 है तो 20 का स्क्वायर बट्टा 100, यहाँ पर 30 रहता तो 30 का स्क्वायर बट्टा 100। इस केस में हमेशा लॉस ही होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे एक कॉन्सेप्ट के तौर पे। तो यहाँ पे 400 बट्टा कितना जाएगा, 100, ये कट जाएगा 4, यानी 4% की क्या हुई, लॉस हुई, 4% का लॉस हुआ। याद रखिएगा फिर कि ये 4% का लॉस। अब हमें ये लॉस नहीं पूछा है, इसलिए हमसे क्या पूछा है कि लाभ या हानि ज्ञात करो। तो अब हम इसको एक्चुअल वैल्यू में लेके चलते हैं। तो 4% का जो फ्रैक्शन होता है वह 1/, क्या होता है, 25। 4% को जब फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/25, यानी कोई सामान अगर 25 रुपए का था, अगर हम मान लीजिए नीचे वाला सीपी मानते हैं, सीपी हो गया, और 1 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ, 4% का लॉस हो रहा है, 4% का होता है 1/25, यानी 25 रुपए के सामान पे 1 रुपए का लॉस। तो अगर 1 रुपया हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, तो 1 रुपया ये हमारा लॉस हुआ। 25 रुपया सीपी के सामान पे 1 रुपया लॉस हुआ, तो उसका एसपी कितना रुपया कितना होगा, 24 उसका एसपी होगा कि नहीं होगा, एसपी उसका कितना होगा, 24 रुपया। और हमें क्या निकालना है, तो 24 रुपया उसका एसपी है और यहां पर एसपी दिया कितना है, 2400 एक वस्तु का। दोनों वस्तु का एसपी कितना होगा, 4800 रुपये, क्योंकि ओवरऑल, ये ओवरऑल की बात कर रहा है, ओवरऑल से
4% का लॉस हुआ है कुल में, दोनों वस्तु के और कुल दोनों की बिक्री करने के बाद, ठीक है, दोनों की बिक्री करने के बाद। तो 24 की जो वैल्यू आएगी वह दोनों का विक्रय मूल्य है, तो एक का विक्रय मूल्य 2400 है तो दूसरे का भी 2400, कितना आएगा 4800, यानी 24 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4800। तो एक का मान यानी 24 यूनिट की वैल्यू आ गया 4800, तो एक की मान कितनी आ जाएगी 200, और तो यही हमारा लॉस है। लॉस हमारा है कितना 1 यूनिट, तो इसी 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वही हमारा क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इसी मेथड से करेंगे, प्रॉफिट लॉस परसेंट दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का एसपी सेम होना चाहिए, तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कहीं कहीं आपको केवल लॉस परसेंट पूछ लेगा और कहीं कहीं आपसे ये कुछ भी पूछा जा सकता है, सीपी पूछा जा सकता है, सीपी का पूछा जाएगा तो आराम से हम कर सकते हैं। सीपी यानी एक की वैल्यू 200, तो 25 का मान निकालेंगे तो 5000 होगा, सीपी हो जाएगा। तो हम यहाँ से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, फिर क्वेश्चन को आगे हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 2, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन अभी हम देखते हैं। एक आदमी 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है, पहले पर 10% हानि और दूसरे पर 25% लाभ। क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 1710 रुपए में 2 वस्तु बेचता है, पहले पर 10% हानि और दूसरे पर 25% का लाभ होता है। कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात करें अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक तो मुझे याद रखना है कि वो 1710 रुपए में 2 वस्तु यानी 2 वस्तु बेचता है, 2 वस्तु 1710 रुपए में, और आगे दिया हुआ है कि पहली वस्तु 10% की हानि पर। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल वो 10% हानि पर, 10% का मतलब होता है 1/10। ये सब आपको लिखना नहीं है पेपर में, अभी हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी ये सब कुछ नहीं लिखना है, मैं पेपर में अभी समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 रुपए की चीज पे क्या हुआ, उसे 10% की हानि, यानी 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए की हानि होती है, तो 1 रुपए की हानि हुई, और ये हानि और वस्तु तो कितना में बिकेगा 9 रुपए में बिकेगा। क्लियर है, 9 में बिकेगा, याद रखना। ये हमारा सीपी यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ प्रॉफिट या लॉस लिख रहे हैं, और यहाँ पे एसपी लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे छोड़िए इसको। ये 10 रुपया सीपी है, 1 रुपया लॉस है इसमें, और यहाँ पर तो एसपी कितना होगा 9 रुपये। जब दूसरी सेकंड वस्तु की बात करते हैं, सेकंड वस्तु में 25% लाभ पर बेचा गया है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 रुपया की क्रय मूल्य की वस्तु पे 1 रुपये का अगर लाभ हुआ, यहाँ लॉस हुआ था, यहाँ लाभ हुआ, तो 1 रुपये का यहाँ लॉस है, यहाँ पर हम प्लस यानी लाभ है, प्लस से लाभ को लिखते हैं, तो इसकी विक्रय मूल्य कितनी हो जाएगी 5 रुपये इसकी हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहली वस्तु का जो सीपी है वो कितना है 10 रुपया है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन में कहता है कि पहली वस्तु का सीपी दूसरे वस्तु के एसपी के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल है। इक्वल नहीं हमें करना पड़ेगा, ये 10 है, इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 रुपया लाभ, और यहाँ हो जाएगा 10। क्लियर है। अब इसका सीपी 9, सॉरी इसका एसपी 9, इसका एसपी 10, कुल एसपी कितना हुआ 19, और कुल एसपी हमारा डाटा जो माने हैं, ये हमारा माना हुआ वैल्यू है, इस 19 का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया हुआ 1710, हमारा दोनों का एसपी आया 19, और यहाँ पर टोटल वैल्यू 1710 है, तो 19 की वैल्यू कितनी हुई 1710, तो 19 यूनिट की वैल्यू 1710, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 19 9 171 90। अब हमें कहता है
कि तो इसमें लाभ या कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात करें। तो ओवरऑल अगर हम लाभ या हानि की बात करेंगे कुल मिलाकर, तो 1 रुपए की हानि और यहाँ पर 2 रुपए का लाभ। तो हमें लाभ हुआ या हानि हुआ 1 रुपए का, अभी भी हम लाभ में है क्योंकि ये हानि 1 रुपए का हुआ है, लॉस प्रॉफिट 2 रुपए का हुआ है। तो 1 रुपया हम अभी भी लाभ में है और इसी एक का वैल्यू हमें निकल ही है क्योंकि ये सारा हमारा माना हुआ वैल्यू था। तो यहाँ पर 19 की वैल्यू 1710, तो 1 का मान 90, तो ये 9 रुपए का 90 रुपए का, इसी एक का वैल्यू जो ये है हमें 90 रुपए का क्या हुआ लाभ हुआ। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करें, हम इस क्वेश्चन को जरूर रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को एक बार समझेंगे आप वहां से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर वह 20% का लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 तरीका, एक तो परसेंटेज मेथड से और दूसरा रेशियो मेथड। दोनों तरीका से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। करता है कि एक दुकानदार की वस्तु का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12% बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है। तो याद रखिएगा 100% में से बट्टा, अगर हम बट्टा हटा देते हैं तो वो हमारा सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। और 100% में अगर हम लाभ परसेंट जोड़ देते हैं, या बट्टा परसेंट लाभ परसेंट जोड़ देते हैं तो वो हमारा एसपी होता है। ये कैसे होता है तो इसका भी कॉन्सेप्ट है, समझाएंगे हम, वैसे समझा चुके हैं आपका ऑफलाइन बैच में हम समझा चुके हैं। कभी अगर जब हम डिटेल से प्रॉफिट लॉस को पढ़ाएंगे तो वहां पर हम इन चीजों का जिक्र करेंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सीपी, तो आप देखिए यहाँ पर कितना परसेंट बट्टा देता है 12.5%। तो 12.5% अगर हम हटाते हैं 100% में से तो 87.5%, ये हमारा क्या होगा सीपी होगा, ठीक है। और यहाँ एसपी में लाभ परसेंट 20% का लाभ होता है। तो 100 में अगर हम 20% जोड़ेंगे, 20% का लाभ कह रहा है क्वेश्चन में, तो 120%। यहीं से रेशियो मिल जाएगा हमें, सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पर जो 10 है वो 10 नीचे में चला जाएगा, तो उस 10 को हम परसेंटेज को हटा देते हैं। और यहाँ जो दशमलव है इस दशमलव को हटा करके हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे 5 से 25 से देखते हैं, बार कैंसिल करके बिल्कुल कटेगा। 25 दूनी 50, 25 क्या 75, 12, 125, 125, 35 और 25 चौके 100, फिर आया 20, 200, तो उसके बाद 25 चौका 100, 25 8 248, ठीक है। अब एक बार और इसे काट देते हैं, नहीं कटेगा, ठीक है, रहने देते हैं। तो 48। अब कहता है कि अब इसे एक बार इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें वैल्यू दे रखा है 35 का। 35 का जो वैल्यू दे रखा है हमें कितने दे रखा है क्वेश्चन में 1400 रुपए का, उसका क्रय मूल्य 1400 है। यानी 35 की वैल्यू कितनी है 1400। कितना गुना है यहाँ पर देखिए, तो 35 चौके 40 गुना। तो इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका अंकित मूल्य निकालना है। तो यहाँ भी हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 35 की वैल्यू 1400, कितना गुना 40 गुना, तो यहाँ भी 40 गुना होगा। तो 48 को जब 40 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 1920 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका यहाँ से रेशियो मेथड से हम बना सकते हैं। ये तो परसेंटेज मेथड है और यहाँ रेशियो लगाया, चाहे इसे रेशियो या फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन से भिन्न बना करके, ठीक है। रेशियो से अच्छा फ्रैक्शन होगा, भिन्न बना करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन से। क्वेश्चन है कि पहले में क्या होता है 12% बट्टा देगा। तो देखो 12% बट्टा देगा, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 बाय 12%, 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8।
तो 1/8 घटेगा। और हम अगर फ्रैक्शन में चलेंगे तो फ्रैक्शन में जैसे यहाँ पर 100% हमारा वैल्यू होता है प्रतिशत में, उसी तरीके से फ्रैक्शन में हमारा जो एक्चुअल वैल्यू होता है वह 1 मानते हैं हम। 1 तो 1 में से 1/8 घटेगा और 20% का लाभ होता है, तो 20% का मतलब 1/5, तो 1/1 + 5। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे हम तो 7 क्या आएगा 8। क्लियर, यहाँ से आएगा तो 5 का 5 6/5 आएगा। यहाँ से आप रेशियो बना ले, 7 × 5 = 35 और 48। देखो फिर वही आया, 35 की वैल्यू कितनी तरह की, यही रेशियो हमारा है। 35 की वैल्यू 1400, तो 1 की वैल्यू 40 और 48 की वैल्यू क्या आएगी 1920। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर भी 10% का लाभ कमाए। बिल्कुल अभी जो किए हैं वही क्वेश्चन है। मैंने बताया है कि देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करने चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर। तो अभी हम बताया है 100% में से 20% घटा दो, या 100 में से ये परसेंट नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 20 घटा दो, 100 में से 20 घटा दो, हमारा सीपी हो जाएगा। कितना होगा सीपी 80। ठीक है, ये घटा दी। और लाभ कितना हो रहा है 10% का लाभ, तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो ये हमारा सीपी हो गया। और ये हमारा क्या होगा एमआरपी, क्या होगा एमआरपी, तो 110 होगा। अब देखो 80 रुपए के सामान पर 110 रुपया अगर वो लिख देता है कोई दुकानदार, 80 रुपए के सामान खरीद के लाता है और उस पर 110 रुपये प्राइस चढ़ा देता है एमआरपी, तो जब उसे 110 रुपये बेचेगा तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा। वस्तु की कीमत कितना ज्यादा अंकित करे कि उसे 20% का लाभ हो, सॉरी मतलब कह रहा है कि कितना % ज्यादा अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो। तो 80 रुपए के सामान पर अगर वो चाहता है कि 10% का लाभ कमाए तो उसे कितना 110 कितना ज्यादा बढ़ाए, तो देखो कितना ज्यादा बढ़ाएगा 30 रुपया ज्यादा। 80 110 में से 80 घटेगा तो कितना आएगा 30 रुपया ज्यादा बढ़ाएगा। किस पर लिखेगा ज्यादा 80 पर। ठीक है, तो 80 पर। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कटेगा 3/8 का परसेंटेज हमें निकालना है। तो आप चाहे तो बिल्कुल 100 से गुना करके भी निकाल सकते हैं, या हम जानते हैं कि 1/8 का क्या होता है पता होगा आप लोगों को 12×96 यानी 12.5%। अभी हम कहते हैं 12.5% होता है 1/8 का। तो 12.5%, 1/8 12.5%, उसको 3 से गुना अगर करेंगे हम इसको 3 से, तो 12×3 = 36 और यहाँ पे 100 होगा तो 3/2 हो जाएगा। ये फिर टूट जाएगा 1/1 + 1/2 में, तो 36 × 1 37 यानी 37%। 37% इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हो रहा दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, आप बहुत समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है और उनमें 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है, और बची हुई वस्तुएं कितने % लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो। तो इसमें जो 5400 रुपया दिया हुआ है, ये 5400 रुपया किसी भी काम का नहीं है। अगर सब कुछ परसेंटेज में दिया हो और अगर हमें आंसर परसेंटेज में ही निकालना हो, प्रतिशत में ही निकालना हो, तो ये एक्चुअल वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हम बिना एक्चुअल वैल्यू का भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि दो भाग यानी 2 भाग बेच देता है 5% लाभ पे, 5% प्रॉफिट पे, तो कुल आ गया कितना % प्रॉफिट 10% आ गया। ठीक, और कुल भाग है कितना 3, क्योंकि कहता है 2/3 भाग में से 2 भाग को 5% लाभ पर बेच दिया, और वो ओवरऑल कितना कमाना चाहता है 13%, यानी ये चाहता है कि 3 भाग कुल वस्तु है मान लो 3, तो 13% कमाना चाहता है, वो 39% कमाना चाहता है 39%। उसमें से उसने 10% तो कमा लिया, 2 भाग में 10% कमाया।
अब एक भाग बचा है, इसको कितना परसेंट पे बेचे कि इसे, जैसे कि 2 1 3 वस्तु कुल, तो एक बेचेगा 13% पे, तो इसे 39% का हो। तो 10% यहाँ है और हमें 39% बनाना है, यानी हमें क्या कितना परसेंट चाहिए, 29% चाहिए। तो और वस्तु तो एक ही है, इसका मतलब उस वस्तु को 29% पे बेचना पड़ेगा। जो वस्तु बचा हुआ है, एक वस्तु या एक भाग समझे या एक वस्तु समझे, ये 2/3 भाग कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 भाग को उसने 10% कमाया और एक भाग से उसने 29% कमा लिया, जो कि 29% और 10 को मिला के हो गया 39%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें एक्चुअल वैल्यू जो 2400 दिया था, इसका हमें कोई यूज नहीं करना था, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर 29%। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।